डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिटरमिन करें। चलिए थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ते हैं। अंतिम कंसेप्ट स्पीड एंड वेलोसिटी। तो लास्ट से पहले एक्सेलरेशन बाकी है। क्या लिखा? स्पीड एंड वेलोसिटी। चलिए स्पीड एंड वेलोसिटी, ये स्पीड एंड वेलोसिटी। चलिए देखते हैं, पहले स्पीड को लेते हैं, स्पीड को लेते हैं, फिर यहां ले लेंगे वेलोसिटी को। नो प्रॉब्लम, सो सिंपल। चलिए स्पीड क्या है डिस्कस किए। एक मोटरसाइकिल से आप स्टार्ट करके आप कहो कि मेरी मोटरसाइकिल, मेरी बाइक 75 किलोमीटर पर आवर चलती है। और यहां पे आप आवर एसआई यूनिट नहीं है, अभी बताऊंगा मैं। तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड है कि चलती है तो चलती है। हमने एक इसकी कैपेसिटी बना दी, मैन्युफैक्चरर ने कैपेसिटी बनाई कि 75 किलोमीटर पर आवर चलेगी, एक घंटे में 75 किलोमीटर चलेगी। इससे मैग्नीट्यूड चलेगी किधर ये पता नहीं है, ओनली इतनी इसकी स्पीड है, ठीक है। क्वांटिटी टर्म में रखिए, मैग्नीट्यूड है, क्योंकि असली क्रश मैं बताना अभी नहीं चाहता हूं कि क्या कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं स्पीड पे। स्पीड एक क्या है? एक क्वांटिटी टर्म्स है। क्या है? एक क्वांटिटी टर्म्स है। तो अगर देखा जाए तो स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है इसलिए स्केलर है, ठीक है। चलिए सेकंड क्या है कि ये मेजर क्या करती है? डिस्टेंस को मेजर करती है। स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, ये क्या करती है? डिस्टेंस को, ओनली डिस्टेंस क्या मेजर करती है? ये डिस्टेंस को, डिस्टेंस को मेजर करती है। स्पीड सिर्फ डिस्टेंस को मेजर करती है, क्वांटिटी टर्म है, स्केलर क्वांटिटी है। और ये क्या चीज है कि जैसे मान लो स्पीडोमीटर में स्पीड नाप दिया, चल दिया आपने, स्पीड बता दिया कितनी स्पीड चलेगी, अगर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट, ये सारे कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन है। एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और मीटर सेकंड माइनस को मीटर पर सेकंड को लिख सकते हो मीटर अपॉन सेकंड। और कोई चीज नीचे से ऊपर ले आते हैं तो ऐसे भी लिखते हैं ना -1, या s -1 है, इसको नेगेटिव हटाना है तो 1/s। देखो 1/s हुआ मीटर इंटू 1/s, इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए अब आते हैं जरा वेलोसिटी में। अगर स्पीड आप समझ गए तो वेलोसिटी में एक बस स्टूडेंट टॉप अप कर दो। क्या? स्पीड में एक बस टॉप अप कर दो, स्पीड में एक प्लस कर दो। क्या? डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या कर दे हम? डायरेक्शन। क्या कर दे हम? डायरेक्शन, ठीक है। तो आते हैं देखते हैं कि स्पीड तो जो वेलोसिटी है किसी न किसी डायरेक्शन में होती है। तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया। देखते हैं डिस्टेंस को मेजर करता है और एसआई यूनिट ये है। वेलोसिटी भी, वेलोसिटी क्या करती है? वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर है? वेक्टर क्वांटिटी, ये है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों स्टूडेंट वेक्टर क्वांटिटी है? यह समझने की कोशिश करते हैं। इसमें वेलोसिटी इंडिकेट डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड डायरेक्शन। ये क्या इंडिकेट करती है? डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी इंडिकेट डिस्प्लेसमेंट, किधर को ऑब्जेक्ट गया, शॉर्ट डिस्टेंस किधर गया और उस किस डायरेक्शन में गया और कितने टाइम में गया। बड़े ध्यान समझिएगा वेलोसिटी को, कि डिस्प्लेसमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ, u से v स्पीड से गया और किस डायरेक्शन में गया और कितने टाइम में गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम में गया, ये मेजर करता है वेलोसिटी। और इसका रेट ऑफ, जैसे और इसका एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है पर सेकंड। एसआई यूनिट क्या है स्टूडेंट? मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे लिख सकते हो ms -1। क्या लिख सकते हो? ms -1। बड़े ध्यान से समझना, मैंने कहा रेट ऑफ
जब मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड डायरेक्शन, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम में किस दिशा में कितना चली, किसी पर्टिकुलर टाइम में किस दिशा में कितना मेरा ऑब्जेक्ट चला, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, रेट की बात मैं कर रहा हूँ, रेट ऑफ मोशन एंड स्पीड की बात कर रहा हूँ। मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? रेट ऑफ मोशन एंड स्पीड की बात कर रहा हूं। आ गया मजा? इसका मतलब कि वेलोसिटी क्या है कि स्पीड, द स्पीड एट विच समथिंग मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा क्या करूंगा कि द स्पीड, क्या करूंगा डिफाइन? द स्पीड एट विच something moves in a particular डायरेक्शन। देखो स्टूडेंट्स, मैंने पोस्टमार्टम किया था, क्या था? डायरेक्शन। मैंने डायरेक्शन की बात की, स्पीड की बात किया था मैंने, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मूव्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कहलाएगा वेलोसिटी। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि साथ साथ में डायरेक्शन भी है, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डायरेक्शन भी है, और हम यहाँ पे रेट की बात कर रहे हैं, यानी कितने टाइम में तुम किधर चले और कितना चले, यह है वेलोसिटी, ठीक है। चले पर्टिकुलर डायरेक्शन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया, एक्सेलरेशन का। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में भी और सारे कंपटीशन में भी बनते हैं हायर लेवल पे, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर, मोटरसाइकिल के एक्सेलरेटर, अंडरस्टैंड, मोटरसाइकिल की एक्सेलरेटर, ठीक है। चलिए टू इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन क्या है भाई? देखते हैं इसको। एक्सेलरेशन, एक्सेलेरेट करना मतलब स्पीड को बढ़ा देना, वेलोसिटी को बढ़ा देना। अब मैं वर्ड ट्राई करूंगा, स्पीड नहीं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी देखते हैं। इन ए रेट, क्या मतलब इसका? इन द रेट ऑफ चेंज। इसका डेफिनेशन क्या है कि इन द रेट ऑफ चेंज, रेट में जो चेंजेस, रेट की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान करना, इन द रेट, इन द रेट ऑफ चेंज, इन द रेट ऑफ चेंज किसका? ऑफ द वेलोसिटी, और किसका? ऑब्जेक्ट का। इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी मैं यूज कर सकता हूं, डायरेक्शन में बता दिया, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, समझिए। इन द रेट, ये बड़ी पॉइंट इंपॉर्टेंट, इन द रेट ऑफ चेंजेस ऑफ वेलोसिटी, किसका? ऑब्जेक्ट का, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए, मैंने कहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये न रहे तो एक्सेलरेशन है नहीं, बहुत ध्यान समझिएगा, ये न रहे तो एक्सेलरेशन है नहीं। तो कुछ इसमें से टर्म्स निकालूंगा, फिर थोड़ा सा इसमें और एक टर्म दूंगा। क्या टर्म निकला कि इसको डिनोट करते हैं, ए से, क्या करते हैं? डिनोट करते हैं ए से, और ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो प्लस है, मतलब कि एक्सेलरेशन स्पीड एक पर्टिकुलर टाइम में 5 किलोमीटर हो गई, मतलब यहां से यहां चला ए बी सी, ये 0, तो यहां से चला तो 5 किलोमीटर पर आवर ले लें, थोड़ा सा बड़ा यूनिट, साइड छोड़िए, बड़ा यूनिट लेते हैं। यहां जब चला, यहां जब आया तो इसकी स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर, यहां 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, यहां पर हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट ध्यान समझिएगा, यहां 5 पे था, यहां चला 10 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। 1 घंटे में ही इसने 5 का जंप मारा, फिर 1 घंटे में यहां से लेके यहां तक 5 का जंप मारा, यहां से लेके यहां तक 5 का जंप मारा, +5, ठीक है। तो जैसे जो जंपिंग है पर्टिकुलर टाइम में, वही तो एक्सेलरेशन है, वही तो एक्सेलरेटर बढ़ाया, जंप किया, फिर एक्सेलरेटर बढ़ाया और स्पीड बढ़ी। तो एक पर्टिकुलर टाइम में जो स्पीड, जो वेलोसिटी हाइक कर रही है, वही एक्सेलरेशन है, वही एक्सेलरेशन है। अभी थोड़ा इसको देखेंगे डेप्थ में। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव हो सकता है, और मैं कहूं कि यहां पे 20 था और मैं ब्रेक मार रहा हूं, मोटरसाइकिल का ब्रेक मार रहा हूं, ठीक है, तो 20 था, मैं कहूं कि
स्पीड अब यहाँ पे आकर के 15 हो गई, देखो रिवर्स चलो, 15 हो गई तो कितने का -5 हुआ, फिर यहां से आई और -5 स्पीड कम हो गया, यहां आई और -5 स्पीड कम हो गया। इसका मतलब कि ब्रेक एक्सेलेरेटर बढ़ाया तो एक पर्टिकुलर टाइम में स्पीड बढ़ती गई और ब्रेक लगाया तो विद इन ए टाइम स्पीड कम होती गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन एक निगेटिव टर्म भी है, एक नेगेटिव टर्म भी है, ये माइनस में भी हो सकता है, और एक्सेलरेशन एक जीरो भी हो सकता है। स्टॉप हो गई, स्पीड पकड़ाया, एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी पर्टिकुलर टाइम में बढ़ती गई, ब्रेक लगाया, पर्टिकुलर टाइम में कम होती गई, आते आते खड़ी हो गई। ठीक है, चलिए इसका एसआई यूनिट है, इसका एसआई यूनिट है, बड़ा ध्यान सुना, मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में क्यों मैंने लिखा जरा समझो, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, सी था, 5 किलोमीटर मैंने बताया था पर मान लो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड एग्जाम्पल के लिए, यहाँ लिखा 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 15 मीटर, यहाँ 15 मीटर पर सेकेंड। तो और टाइम है, यहाँ पे टाइम भी है, ठीक है, कि यहां से यहां चलने में, यहां से यहां चलने, मान लो यहाँ पे T5 था तो यहाँ पे T10 हो गया, यहाँ पे T मान लो 15 हो गया, लेटेस्ट एग्जाम्पल। तो पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर स्पीड बढ़ी, यानी कि स्पीड तो एक अपने आप में मीटर पर सेकंड है ही है, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड अपने आप में है ही है, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम में कितना मीटर पर सेकंड की जंप की, पर्टिकुलर टाइम में कितना, तो टाइम मतलब एस, यानी कि ये मीटर पर सेकंड तो है, ये यहां से यहां जंप की तो फिर कितने सेकंड में की, इसलिए मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में कितने मीटर पर सेकंड इस वेलोसिटी पकड़ ली, फिर अगले गिवन टाइम में कितने मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जंप कर गई। तो यूनिट है मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में कितने मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। चलिए, तो ये कंसेप्ट है, इस पर थोड़ा सा बस 5 मिनट के लिए और आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट ले और आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि एक्सेलरेशन की बात करूंगा, एक्सेलरेशन प्लस भी सकता है, माइनस भी सकता है, ब्रेक लगा दिए, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब कोई ले, थोड़ा सा सिंपल सी क्वेश्चन है, अगर कोई पॉइंट ये है, कोई ऑब्जेक्ट ए से चला और कहां तक पहुंचा, बी तक। अगर मान लो कोई एग्जांपल होता है, यहाँ की स्पीड थी इसकी, अगर मान लो 10 मीटर पर सेकंड थी और यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड, ध्यान रखिएगा वेलोसिटी इसकी, अब यहां से यहां तक गया तो इकट्ठे 40 में गया नहीं होगा, 10 होगा, 15 हुआ होगा, 20 होगा, 25 बड़ा होगा, 30, 35 देन 40, ऐसे स्पीड बढ़ती भी होगी, इकट्ठे 10 to 40 तो होगी नहीं। यानी कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ी, इसका मतलब कि जैसे यहां से कुछ 5 का बढ़ा, यहां से 5 का, यहां से 5 का, तो 40 हुआ, मान लो ये 15 हुआ, फिर 20 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, 30 हुआ, 35 हुआ, और ये 40 हुआ। ये क्या है, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो। तो जो जंपिंग करता गया, तो एक स्टेज तक जंपिंग किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 में 15 से 20 से एक्सेलेरेटर बढ़ा दिया, 20 से 25 और एक्सेलेरेटर बढ़ा दिया, तो एक्सेलेरेट करता गया, तो वेलोसिटी इसकी बढ़ती गई पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एग्जाम्पल है कि एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंचा, इसका स्टार्टिंग में यू का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, इनिशियल वेलोसिटी, ये यू है, ये कितनी हुई 10 मीटर पर सेकंड, और v यहां से चला तो यहां पे स्पीड पकड़ के है, तो फाइनल वेलोसिटी कौन सी हुई, ये कौन सी हुई, फाइनल वेलोसिटी। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, या ठीक है, या डेस्टिनेटेड वेलोसिटी, जहां तक जाना है वहां की वेलोसिटी। ये कितनी है, 40 किलोमीटर था ना, मीटर पर सेकंड है, चलो तो ये भी मीटर पर सेकंड ले लो, पर सेकंड एग्जांपल के लिए 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है, या और जो टाइमिंग था T0, मान लो T0 यहां पे था स्टार्ट भी, ये T0 था इनिशियल टाइम, ये कौन सा टाइम है, इनिशियल टाइम है, ठीक है। मान लो ये T0 कितना था, मान लिया हमने 0 था, और यहां जब पहुंची तो ये T1 हो गया हमारा
10 सेकंड, 10 सेकंड, क्या हो गया 10 सेकंड हो गया। तो हमारा जो Q1 होगा ये 10 सेकंड, ये क्या हुआ अराइवल टाइम, अराइवल टाइम ये लिख सकता है, अराइवल टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। चलिए अब सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन को न्यूमेरिकल के रूप में कैसे देखते हैं? अभी तक हम लोगों ने डेफिनेशन में क्या देखा, एन ऑब्जेक्ट गेट वेलोसिटी v फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि यहां से चला और वेलोसिटी बढ़ती गई, यानी कि अगर देखा जाए कि अगर इनिशियल वेलोसिटी u है और यहां से पहुंचा यहां पे, इसकी v हो गई, और कितने टाइम में, t टाइम में, ये u से v हो गया t टाइम में। तो अगर मैं कहूं कि कितना रिलेटिव वेलोसिटी हुई और कितना इसका नेट वेलोसिटी हुई, तो यही तो हुआ लास्ट वेलोसिटी v माइनस u और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हुआ। इसी को बोला जाता है एक्सेलरेशन, इसी को बोला जाता है एक्सेलरेशन। बिना टाइम का ये बेकार है, इसलिए मैंने डिफिनेशन में टाइम को फोकस किया। तो इसको साफ कर लीजिए, a इक्वल टू u कितना, v कितना है 40 माइनस u कितना 10 और कितना डिवाइड कर देंगे 10 से, यानी 30/8 कितना, ठीक। यहाँ यूनिट न रखे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ यूनिट जरूर रखेंगे मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना आया, तो ये आया, इसका मीनिंग क्या निकले, इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकला, जरा यहां देखिए इंटरप्रिटेशन क्या निकला। इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये निकला, इसका मतलब इंटरप्रिटेशन ये निकला कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी कैसे कैसे बढ़ रही है, एक सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये कैसे हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, तो ये कितना हुआ, यहां से चला, यहाँ पे 3 को बढ़ाया, ठीक है, तो ये 30, फिर 3 बढ़ा 16, फिर 3 बढ़ा 19, फिर 3 बढ़ा 21, 24, ऐसे करते 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 ये 40 पाया, ऐसे करते करते ये 40 में पहुंचा, यानी कि वेलोसिटी का इनहेंसमेंट इंक्रीज हो रही है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पर सेकंड में, एक सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी। ये इसका इंटरप्रिटेशन हुआ। तो ऐसे 3 करके बढ़ा, ऐसे रिवर्स हो सकता है, जब ब्रेक मैंने मार दिया तो ऐसे आया, तो कैसे कैसे हुआ, 40 माइनस 3 माइनस हुआ तो कितना हुआ 37 से 3 माइनस कर दिया, और 3 से माइनस में लगेगा ना, पर सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन कम होने लगा, निगेटिव होने लगा, इसका मतलब ये भी निकला। तो 34 ऐसे ऐसे करके फिर आगे पहुंच जाएगी यहाँ पे ए पॉइंट पे, बी से ए पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत, और 10 मीटर का स्पीड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ एक्सेलरेशन, ये हुआ एक्सेलरेशन। स्टूडेंट कैसे पहुंचेंगे कि मैंने क्या कहा कि ईच सेकेंड एक्सेलरेट each second enhance the velocity of an object 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ब्रेक मार देंगे तो each second de-accelerate the velocity कितने के रेट से 3 मीटर पर सेकेंड, ये इंटरप्रिटेशन हुआ, ठीक है। स्टूडेंट मैंने कोशिश किया बेसिक को समझाने के लिए, होप सो आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा या लेक्चर में कहीं कंफ्यूजन होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। स्टूडेंट्स लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन में दबाइएगा। आपका कमेंट, नेगेटिव कमेंट हमारे लिए और मुझे इनिशिएट करेगा, इग्नाइट करेगा और बेटर वीडियो देने के लिए, लेक्चर देने के लिए। तो स्टूडेंट आज इसको खत्म करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा पार्ट 2, मोशन पार्ट 2, वो आएगा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू वेरी मच।